और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। जवाबदेही जहां जहां बन रही है, इसमें एक्सीएंस, एसडीओज, अपने जेईज, सुपरिंटेंडेंट, एसीज, जो जहां जहां जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और जो जवाबदेही जहां जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, पिछले 2 दिन से आप हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सामने आए भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ और सुन रहे हैं। नायब सिंह सैनी की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की संस्तुति पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है, जबकि 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की संस्तुति की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या चार्जशीट के बाद निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी या मामला रफा दफा हो जाएगा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी को लेकर की गई इस कार्रवाई से सरकार को एक बार तो वाहवाही मिल रही है, लेकिन जब तक संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की जवाबदेही अंतिम रूप से तय नहीं होगी और इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार मुक्त भी नहीं होगा। वैसे सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इस सेक्शन पर बड़ी बात कही है। उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह रैंडम सैंपलिंग के बाद जब सैंपल फेल मिले तब कार्रवाई की गई। आइए श्रुति चौधरी को सुनते हैं कब और क्या कैसे हुआ। देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन की प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को रिपीट करते हैं। और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन, जवाबदेही जहां जहां बन रही है, इसमें एक्सीएंस, एसडीओज, अपने जेईज, सुपरिंटेंडेंट, एसीज, जो जहां जहां जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और जो जवाबदेही जहां जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैम, जैसे आपने जिक्र किया जेई की भी इसमें कार्रवाई हुई है, एसडीओ की पे भी कार्रवाई हुई है, एक्सीएन पे। मैम, जेई मतलब इसमें जेई का क्या काम था जिसमें जो है उसको जेई को कार्रवाई के तहत उस पे मतलब इसमें लिया गया? ऐसी एसडीओ की क्या भूमिका रहती है, एक्सीएन की क्या भूमिका रहती है? ऐसा है, प्रोजेक्ट्स इनके सुपरविजन के नीचे होते हैं और उसके अनुसार मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी होती है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 होता है। तो जहां बिल्कुल आप प्रोजेक्ट के जितना निकट हो उतनी आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है, एक आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। और उस तरीके से इसलिए चाहे जेईज हो, एसडीओज हो या एक्सीएंस हो, सेक्शन 7, बाकी 8 और डिस्प्लेजर लेटर्स जो हैं वो देखेंगे अब कि किस प्रकार से सारा की सारा, जैसे आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है अब ये शुरू हो चुकी है। दो चीफ इंजीनियर की भी बात की है, दो चीफ इंजीनियर। मैंने जैसे कहा कि विभाग, ये बात सामने आई है और कड़क एक्शन विभाग ने लिया। चीफ इंजीनियर की क्या भूमिका रही है? दो चीफ इंजीनियर का भी इसमें जो है नाम है। देखिए, विभाग के बारे में
इतना लंबा चौड़ा जो आप पूरा बयान आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जहां जहां जो जवाबदेही जिसकी है वो सख्त रूप से उसके साथ डील करा जाएगा। ये प्रोसेस ये वैसे भी विभाग देखता रहता है कि सही सब जगह सही काम हो रहा है या नहीं। जो विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट हमारा जो विभाग का ये भी उसमें भी आता है कि वो देखे कि सब तरीके से अच्छी तरीके से काम हो रहा है, कहीं कोई गफलाबाजी नहीं हो। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होगी। अब कितने कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे, आगे भविष्य में उन पर क्या किस तरह का कार्रवाई? मैंने जैसे कहा कि ये जो मामला आपके सामने आया है ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत सख्त कदम विभाग ने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। श्रुति चौधरी की बातें सुनने के बाद अब हमें इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि चार्जशीट के बाद अब क्या होगा। क्या अब जो जवाब आएंगे सरकार उन सभी के जवाब से संतुष्ट होगी या किसी पर गाज गिरेगी। फिलहाल इस मामले में इतना ही। धन्यवाद।